कबीर अपने छंदों में कई जगह राम का प्रयोग करते हैं। कौन से राम? तो राम का प्रयोग करते हैं, वातावरण को शुद्ध करके चले जाएंगे। दो चार जो कबीर के अनुयायी हैं उनको बुलाई जाती है। अगर भोजन कराने में सक्षम हुआ तो भोजन कराई गई, नहीं है तो वो लोग अपने अपने घर से खा करके आएंगे और अपने यहाँ से हवन होमाद लेके आएंगे। आपके यहाँ उनके नाम पर हवन करके वातावरण को शुद्ध करके चले जाएंगे। कुछ लकड़ियाँ ऐसी हैं जिनको जलाने से वातावरण में शुद्धि आती है। जैसे स्वयं को समृद्ध करना ही ईश्वर को प्राप्ति करना है। ईश्वर को प्राप्ति करना, जिस ईश्वर की तलाश में है। और ईश्वर कौन है? जो आपका भला चाहता हो वही ईश्वर हो सकता है ना। अभी चंदन किए हुए हैं, क्या ये कबीर पंथ में है? 4 पीढ़ियों से कबीर का अनुसरण होते आया। अच्छा। तो जो कबीर का अनुसरण करते हैं वो सर्वप्रथम पाखंड और ब्राह्मणवाद का घोर विरोधी होते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है उनको जलाते नहीं हैं, समाधि देते हैं। या तो भूमि के अंदर समाधि दें अथवा गंगा ले जाएं तो वहाँ गंगा के जल में जल समाधि दें। और हम कबीर के अनुयायी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। परिवार के लोग जी। कबीर साहब के अनुयायी जी। तो अब सवाल है आपसे कि जैसा इन्होंने बताया और यहाँ पर चर्चा भी किया गया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे कि जो लोग अंधविश्वास पाखंड फैलाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, समाज में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को अपने घर परिवार दरवाजे पर बुलाकर कोई कर्मकांड नहीं करवाए। और संत कबीर साहब का भी लगभग मैसेज उसी तरीके का रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? इसमें सर क्या हमारा आप बुलाते हैं, आप ब्राह्मणवादी लोगों को बुलाकर अपना कर्मकांड करवाते हैं? हमारे यहाँ लगभग 4 पीढ़ियों से कबीर का अनुसरण होते आया। अच्छा। तो जो कबीर का अनुसरण करते हैं वो सर्वप्रथम पाखंड और ब्राह्मणवाद का घोर विरोधी होते हैं। हमारे यहाँ आज भी जब किसी की मृत्यु हो जाती है इसी ये जानना चाह रहे थे हम। तो उनको जलाते नहीं हैं, हम अच्छा, लोग क्या समाधि देते हैं। अच्छा। या तो भूमि के अंदर समाधि दें अथवा गंगा ले जाएं तो वहाँ गंगा के जल में जल समाधि दें। उसके बाद बाकी आडंबर जो होती है वो न तो कर्ता का प्रावधान होती है और न तो मृत्यु भोज की बाध्यता होती है, न तो जी नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। हमारे यहाँ जय दिन पर सुविधा हो, जितनी शक्ति हो, जितनी सक्षमता हो, उसके हिसाब से 2-4 जो कबीर के अनुयायी हैं उनको बुलाई जाती है। अगर भोजन कराने में सक्षम हुआ तो भोजन कराई गई, नहीं है तो वो लोग अपने अपने घर से खा करके आएंगे और अपने यहाँ से हवन होमाद लेके आएंगे। आपके यहाँ उनके नाम पर हवन करके वातावरण को शुद्ध करके चले जाएंगे। यही व्यवस्था। एडवोकेट है सर, आपसे थोड़ा सा जानेंगे। हवन करने से जब किसी वस्तु को हम जलाते हैं, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं तो कहा जाता है किसी भी वस्तु को जलाने से CO2 उत्पन्न होता है और CO2 से वातावरण पवित्र नहीं होता है बल्कि दूषित ही होता है। तो आप कह रहे हैं कि हवन करने से ऐसा है सर कि जब पॉलीथीन को हम जलाएंगे तो गंदे चीज़ों से बनी हुई है, वातावरण दूषित करेगी और हमारे फेफड़ों को हानि करेगा। कुछ लकड़ियाँ ऐसी हैं जिनको जलाने से वातावरण में शुद्धि आती है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव देहात में जब जानवरों को लोग पालते हैं, मच्छर को भगाने के लिए घूरा लगाते हैं, जंगलों को जमा करके उसमें तिल्ली डाल देते हैं। तो उस धुएं से जो है कुछ ऐसा चीज़ है जो मानव के लिए हानिकारक है, उस तरीके के कुछ जर्म्स नष्ट तो ज़रूर हो जाते हैं उससे। तो चूँकि जिस समय संसाधन नहीं थी, आज संसाधन है, तो आज लोग हम हवन नहीं करके, होमाद नहीं करके हीट स्प्रे छींट लेते हैं, है ना। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय एकमात्र साधन था। तो जैसे जैसे साधन संपन्नता लोगों में आई है, बाकी व्यवस्था दूर होती चली जा रही है। तो यही बात है। तो ये कहना, क्योंकि ब्राह्मणिज्म में भी इसको बड़ा प्रमुखता से दिया जाता है कि आप यह हवन करेंगे तो वातावरण शुद्ध होगा, आपके आसपास का जो सारी वातावरण वो पवित्र हो जाएंगे, आपके घर पे क्लेश ग्रह क्या क्या सारी चीज़ें वो नहीं आएगा। तो वो कहते हैं और आप भी वही बात कर रहे हैं। ग्रह दोनों तो समानांतर दिख रहा है। नहीं, समानांतर नहीं है सर। समानांतर वो है जो आपको कोई बरगला करके ठग रहा हो, आपको कहता हो को हमको दीजिए, वो वस्तु मैं आपके मरे हुए पूर्वजों तक पहुंचा दूंगा, ये पाखंड है। ऐसी बात वहाँ नहीं है। इस संदर्भ में कबीर साहब कुछ बात है, आपको थोड़ा सा बताएंगे आप कि वो बताते हैं कि भाई ये गाय है, मर गई है, घास खिलाओ। बेशक बेशक उन्होंने, चूँकि रामानंद स्वामी, एक प्रकरण है, छोटा सा प्रसंग है, रामानंद स्वामी के वो शिष्य हुआ करते थे। तो कबीर जी को भेजा गया कि भाई ये बाल्टी लो, आ जा करके दूध ले आओ, ठीक है ना। तो वो रास्ते से जा रहे थे, जाने के क्रम में जो है
जाने कर में मरी हुई गाय उनको रास्ते में मिली, तो वो हरे हरे घास को बाहर से तोड़ लिए और उसके यहाँ बैठ गए, घंटों बैठे रहे। बहुत अधिक समय बीत जाने पर जब नहीं गए कबीर अपने गुरुकुल में, तो रामानंद स्वामी उधर से आए। आते हुए उन्होंने देखा कि भाई एक पशु मरा हुआ है और उसको कबीर घास डाल रहे हैं। तो पूछा गया कि ये क्या कर रहे हो, इस तरीके की हरकत करने से वो मरी हुई गाय है, वो क्या तुमको प्रदान करेगी। तो कबीर वहाँ कहें कि जब ये मरी हुई गाय जो है ये घास नहीं खा सकती है, उठ करके दूध नहीं दे सकती है, तो फिर जो जिसमें कोई जान प्राण नहीं है, मिट्टी की मूर्ति है या इस तरीके की व्यवस्था है, उसको लाख हम माने पूजा करें, मनाएं, उनको मिन्नत करें, उनके समक्ष प्रार्थना करें, वो हमको क्या देगी। तो इस तरीके से कबीर ने कई बार कहा है, कबीर अपने छंदों में कई जगह कहा है कि मुझे कहीं किसी मूर्ति में, किसी व्यवस्था में ढूंढने की जरूरत नहीं है या किसी के माध्यम की जरूरत नहीं है। मुझे ढूंढना है तो स्वयं को समृद्ध करो, स्वयं में ढूंढो, है ना। इसीलिए उन्होंने नदी में जो नहाने लोग जाते हैं पवित्र होने के लिए, उस संदर्भ में भी कबीर साहब का कुछ वाणी है। जी जी जरूर। कबीर साहब इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाओं पर प्रहार किया है, क्योंकि उस समय जो प्रासंगिक व्यवस्था थी उन सब पाखंडों का विरोध उन्होंने किया है। उनका कहना है कि जब हम ऊपर से साफ सुथरा रखें खुद को और खूब स्वच्छंदता जैसे कि दिखाएं और अंदर से मन में निश्चलता न हो, मन में बहुत सारा छल प्रपंच हो, तो वो व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता है और वैसे व्यक्तियों से बचना चाहिए। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले स्वयं को निश्चल करना पड़ता है। बात को आप मतलब मानते हैं आप, कबीर पंथी है? देखिए कबीर, अब इस पर एक प्रसंग है। हाँ। कबीर अपने छंदों में कई जगह राम का प्रयोग करते हैं। कौन से राम? तो राम का प्रयोग करते हैं, तो उसमें ऐसा कहा गया है कई जगह, चूँकि हमने अध्ययन किया है, हमने साहित्य में स्नातकोत्तर हिंदी से किया है, तो उसमें कबीर को करीब से पढ़ने का मौका मिला है। तो कबीर के जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं। अच्छा। कबीर के जो राम है अद्वैत राम है और स्वयं में बसने वाले अंतरात्मा, स्वयं की समृद्धता को उन्होंने राम कहा है, अपने चेतना को उन्होंने राम कहा है, न कि दशरथ पुत्र राम को उन्होंने अपना आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं, जो लोग जो कंसेप्ट बनाए हुए हैं कि वो ईश्वर जो दुनिया को बनाया, तो कबीर साहब उस ईश्वर की बात कर रहे हैं? आप जो गले की अंतरात्मा मन कह रहा हूँ, स्वयं को ईश्वर मानने की बात उन्होंने कबीर ने कही, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को समझ हो या ना हो, स्वयं को समृद्ध करना ही ईश्वर को प्राप्ति करना है। ईश्वर को प्राप्ति करना है, जिस ईश्वर की तलाश में है। और ईश्वर कौन है? जो आपका भला चाहता हो वही ईश्वर हो सकता है ना। ईश्वर कौन हो सकता है? किसी मिट्टी की मूर्ति आकृति बना दीजिएगा, वो ईश्वर तो नहीं हो सकता है। जी नहीं, बात कर रहे हैं आप। जो व्यवस्था आपका भला करता हो वही आपका ईश्वर है। तो स्वयं से ज्यादा भला करने वाला इस संसार में कौन हो सकता है किसी की? स्वयं ईश्वर है। स्वयं, आप स्वयं ईश्वर है। यस, इसी बात को लोगों को समझना है। आखिरी सवाल, अभी चंदन किए हुए हैं आप, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जी, बस जी। हम सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे कि क्या ये कबीर पंथ में है? देखिए, कबीर पंथ में श्रृंगार करने के लिए स्वतंत्रता सभी व्यवस्थाओं में है और हमने इसे किसी विशेष व्यवस्था के तहत नहीं लिया है और ये श्रृंगार की प्रवृत्ति से की जाती है और करता हूँ। दूसरी चीज़ कि चंदन की प्रवृत्ति बौद्ध के समय में रही है और इस चंदन की आकृति के विषय में जानना है तो बौद्ध के कुछ कथनों को देखेंगे, कुछ उनके साहित्य को देखेंगे, तो उनकी जितनी भी आकृतियाँ थी उसको चंदन के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसको बाद में ब्राह्मणवादियों ने अपने व्यवस्थाओं में शामिल करते हुए उस चंदन को स्वयं अर्जित कर लिया, जबकि यह चंदन वास्तव में दिया हुआ बौद्ध का। कबीर सबसे पहले अपने अनुयायियों को प्रथम प्राथमिकता में क्या ज्ञान दिए उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले कबीर ने कहा कि शाकाहारी बनो और नशा पान को त्यागो। अच्छा। उनकी प्रथम प्राथमिकता थी, उनके अनुयायियों में थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि सर, जो भी बुद्धिजीवी है एक बार इस बात को ध्यान देंगे आप लोग कि जो व्यक्ति नशा पान करेगा और विभिन्न प्रकार के माने व्यसनों को आत्मसात करते हुए और किसी भी संस्कारी बात को जिंदाबाद करेगा तो क्या जिंदाबाद होगी? सबसे पहले कोई भी अच्छी बात करने के लिए व्यक्ति को सज्जन होना होगा और जो नशा पान करता हो उनको सज्जनों में गिनती नहीं की जा सकती है। कबीर लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्यता, उन्होंने मनुष्यता को केंद्र में रखते हुए जितनी भी बातें कही हैं
वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने सभी धर्मवाद पर प्रहार करते हुए कहा है कि पाथन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उनका कहना था कि अगर पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ को पूज सकता हूँ, हमको बहुत सारे भगवान मिल जाएंगे, सारे भगवान हमारे समक्ष आकर बैठ जाएंगे। उन्होंने इस्लाम के मानने वाले लोगों को भी कहा कि काकर पाथर चुन के मस्जिद लियो चुनाए, ता पर मुल्ला चढ़बाग दियो क्या बहरा हुए खुदाए। उन्होंने किसी को भी नहीं कहा। अंधविश्वास को तोड़ इसका कर अर्थ थोड़ा बताइए, अभी जो बोले आप। जी, कहना यह है कि जो कंकर पत्थर ईंट से चुन करके मीनार बनवा देते हैं और उस मीनार पर चढ़ करके अल्लाहू अकबर करके जो अजान करते हैं, तो क्या बहरे आपके ईश्वर जो हैं, आपके अल्लाह जो हैं, बहरे हैं? तो इस तरीके से उन्होंने दोनों धर्मों पर प्रहार किया है कि ईश्वर की भक्ति कहीं जा कर के करने से नहीं होती है, स्वयं में ईश्वर का वास है। इसीलिए कहीं इधर उधर आपको समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं में अपने ईश्वर को तलाशिए। इस पर उन्होंने कहा था कि मोह को तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, है ना मैं काबे ना मैं काशी ना काबे कैलाश में। इस तरीके से उन्होंने कहा है। तो स्वयं को समृद्ध करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रही है। व्यक्ति जब स्वयं को समृद्ध करेगा, स्वयं को ज्ञानी बनाएगा, स्वयं को शिक्षित करेगा, तो बाकी सारी अव्यवस्थाओं से, अंधविश्वासों से मुक्त हो जाएगा।